हेलो एवरीवन। सो हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कल, राइट। देन वी स्टार्टेड अबाउट द न्यूक्लिक एसिड हियर, डीएनए, आरएनए। फिर हमने डीएनए के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा। हमने स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, कैसे न्यूक्लियोटाइड बनता है, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, कैसे इनमें बॉन्डिंग होती है, कैसे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, दिस ऑल्सो आई एक्सप्लेन्ड यू। डीएनए स्ट्रक्चर किसने डिराइव किया, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी पिछले सेशन में। एंड वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी हमने देखा था पिछले सेशन में। सो अगर आपको ये सेशन गो थ्रू करना है तो आप मेरा पिछला सेशन देख सकते हैं। यू कैन गो थ्रू माई प्रीवियस सेशन फॉर ऑल ऑफ दिस स्टफ्स। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, सो हम यहाँ पर नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। राइट नाउ वी विल बी स्टडिंग अकॉर्डिंगली वॉट एवर द सिलेबस इज देयर अकॉर्डिंग टू द नीट 2026। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, ये सबसे पहले तो ये जान लो कि किसने प्रपोज किया था। इट वॉज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक, राइट। फ्रांसिस क्रिक ने इसे प्रपोज किया था और इन्होंने ये बताया था कि फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। मतलब कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज डायरेक्शनल। ओके, कैसे होता है ये? डीएनए है, ठीक है। डीएनए एज यू ऑल नो, डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है। इसको हम पढ़ेंगे आगे, इसी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है। तो डीएनए जब रेप्लिकेशन करता है तो वो अपनी कॉपी बनाता है, राइट। एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं, राइट ना। और दूसरा काम डीएनए क्या करता है? इट अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन एज वेल, है ना। क्या करता है डीएनए? ट्रांसक्रिप्शन भी डीएनए करता है, ठीक है। तो डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए। हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे डिटेल में। एमआरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए है, जो कि डीएनए की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका मैसेज जो है वो कैरी करके ये लाता है, ठीक है। फिर एमआरएनए क्या करता है? फिर एमआरएनए क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है, राइट, है ना। इट अंडरगोज ट्रांसलेशन to form what? To form प्रोटीन, ठीक है। तो दिस इज द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें कॉमनली डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन ही बनता है, लेकिन रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी होता है, वो वायरसेस में होता है। एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है, क्या? रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है ना। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का रिवर्स फ्लो भी होता है। कैसे होता है? आरएनए से डीएनए का बनना, ठीक है ना। तो इसको आप क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम इसे बोलते हैं, राइट ना। इसको हम क्या नाम देते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम इसको नाम देते हैं। एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड हियर इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, राइट, है ना। देखिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आरएनए से क्या बनता है? डीएनए बनता है,
ठीक है, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड हियर इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है, and this process is called as reverse transcription. Example viruses. Okay, now let us move to the next topic, which is your packing of DNA helix. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम ये देख लेते हैं कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ये किसने रिपोर्ट किया था सबसे पहले, है ना. इट वॉज रिपोर्टेड बाय एच टेमिन एंड डी बाल्टीमोर. ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था और इन्होंने इसको कैंसर सेल में भी स्टडी किया था और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था. ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपना, विच इज़ योर पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. ठीक है, तो डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग कैसे होती है. देखिए, जो डिस्टेंस है टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स में, है ना, व्हाट इज़ दैट डिस्टेंस, हमने कल पढ़ा था, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, राइट ना. क्या डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स, व्हाट इज़ दैट, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर, राइट. और अगर आप इसको मीटर्स में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹, 0.34 इंटू 10⁻⁹ meters, right. Then the length of DNA for a human diploid cell would be, कितना होगा, हाँ जी, टोटल बेस पेयर्स कितने हैं, हाउ मेनी टोटल बेस पेयर्स आर देयर, it is 6.6 into 10⁻⁹, right ना. So what we can write here is length of DNA in a diploid human cell कितना होगा, length of DNA in a diploid human cell, it will be 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स, इतने तो बेस पेयर हैं और हर बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2.2 मीटर्स हो जाएगा ना, 2.2 मीटर्स हो जाएगा. ठीक है, अब हम देखें, बात करें अगर लेंथ ऑफ डीएनए इन ई कोलाई की, लेंथ ऑफ डीएनए इन ई कोलाई कितनी है, देखो 4.6 इंटू 10⁻⁶ तो उसके पास बेस पेयर्स हैं टोटल, राइट, मल्टीप्लाइड बाय वही डिस्टेंस 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर्स, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1.36 मिलीमीटर्स, राइट ना. ठीक है, सो लेंथ ऑफ डीएनए इन ई कोलाई इज 1.36 millimeters and this is placed in a cell having size 1 micrometer, है ना. ई कोलाई का जो लेंथ है डीएनए का वो तो इतना है 1.36 मिलीमीटर्स है, राइट ना. लेकिन इतना मतलब इतना बड़ा, इतना ज़्यादा लेंथ का डीएनए वो कितनी छोटी सेल के अंदर है, 1 माइक्रोमीटर सेल के अंदर है, राइट ना. ई कोलाई की सेल का साइज़ क्या है, 1 माइक्रोमीटर, है ना. इसके पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो
देखो साइज़ कितना छोटा है सेल का, है ना, 1 माइक्रोमीटर ही है, और उसके अंदर इतना लंबा डीएनए है, तो पैकेजिंग होगी ऑब्वियसली, है ना. दिस कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन स्मॉल एरिया ओनली थ्रू, आप केवल इसको कैसे अकोमोडेट कर सकते हो, पैकेजिंग के थ्रू या कॉम्पैक्शन के थ्रू, राइट ना. अब अगर आप बात करो साइज ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस, है ना, एक ह्यूमन सेल का जो न्यूक्लियस है ना, हमारा जो सेल है, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है हमारा भी 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, ठीक है. हमारे न्यूक्लियस का साइज़ जो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल है उसका साइज़ कितना होता है 10⁻⁻⁶ मीटर्स होता है, राइट, विच इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ डीएनए, राइट ना. तो ये भी अकोमोडेट होता है कैसे, बाय पैकेजिंग, बाय कॉम्पैक्शन, ठीक है ना. सो डीएनए नीड्स टू बी कॉम्पैक्टेड एंड पैकेज्ड टू एकोमोडेट इन न्यूक्लियस, है ना, जो कि हम यहीं पे पढ़ रहे हैं. सो फॉर दिस डीएनए का क्या होना चाहिए, डीएनए नीड्स टू बी पैकेज्ड ऑब्वियसली, तभी तो ये इतने छोटे एरिया में आएगा, है ना. पैकेज्ड एंड कॉम्पैक्टेड लिख सकते हैं, है ना. डीएनए का क्या होता है, पैकेज्ड होता है ये, और ये आपका फिर पैकेज्ड एंड कॉम्पैक्टेड, राइट ना. तो अब अगर आप बात करो इकोलाई सेल की, राइट, तो इकोलाई सेल में डीएनए आपका कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर में पाया जाता है ये डीएनए, है ना. दिस डीएनए इकोलाई सेल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ मिलता है डीएनए, इकोलाई सेल में न्यूक्लियोइड आप उसको बोलते हो जो भी जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, या फिर आप उसको दूसरा नाम क्या देते हैं, जीनोफोर हम उसको नाम देते हैं, राइट. अब इनकी पैकेजिंग और इनका कॉम्पैक्शन कैसे होता है, एज यू ऑल नो दैट डीएनए इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना. डीएनए के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना. और ये किसके अराउंड कॉइल होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ये कॉइल होता है, ठीक है ना, है ना. दिस कॉइल्स अराउंड दी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स इन प्रोकैरियोट्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है. अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, ठीक है, प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए, नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए कॉइल्स अराउंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है. प्रोकैरियोट्स में तो ये ऐसे होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिससे ये कॉइल होता है उसके अराउंड में, राइट. अब ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनको आप क्या बोलते हो, ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर बेसिक, ठीक है, विच आर पॉलीअमीन्स, है ना. इनको आप क्या बोलोगे, पॉलीअमीन्स, एंड दे हैव व्हाट काइंड ऑफ चार्ज, they have positive charge on them, and as you all have studied that negative charge attracts positive charge, right na. So DNA negatively charged hai, right na. So this is let's suppose a negative positively charged polyamine, right. उसके अराउंड में DNA इस तरीके से कॉइल होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑब्वियसली अट्रैक्ट ईच अदर, राइट ना. अब अगर आप बात करें DNA पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स की, ठीक है, अब अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में कैसा होता है, जो पैकेजिंग इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोट्स, सबसे पहली बात तो, ठीक है ना, है ना. प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोट्स, ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो पैकेजिंग करते हैं वो कौन करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स करते हैं, ठीक है. पैकेजिंग में कौन काम में आते हैं यहाँ पर, हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर काम में आते हैं, ठीक है. एंड हिस्टोन प्रोटीन आर अगेन द बेसिक प्रोटीन्स हेयर, ओके, विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है ना. अब हिस्टोन प्रोटीन जो है उसके 5 सब कॉम्पोनेंट्स हैं, लेट अस टॉक अबाउट देम. इसके 5 सब कॉम्पोनेंट्स हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है.
तो H2A, H2B, H3 एंड H4 है ना, ये चारों दो दो, ठीक है ना, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2B, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H3 एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H4, राइट ना, इट फॉर्म्स द हिस्टोन ऑक्टामर। अब 8 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे ना, तो ये क्या बनाएगा आपका, क्या बोलेंगे हम इसको, हिस्टोन ऑक्टामर हम इसे बोलेंगे, और हम इसे दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, न्यू बॉडी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और H1 हिस्टोन इज अलग है इससे, ठीक है ना। अब क्या होता है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में आपका डीएनए नेगेटिवली चार्ज इससे सराउंड होता है इस तरीके से। लेट मी शो यू दिस बाय अ फिगर। दिस इज योर पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, एंड इसके सराउंडिंग में डीएनए कुछ इस तरीके से रैप्ड है, ठीक है, एंड ठीक है। तो दिस इज द हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है ना, यहीं पर मैं बता देती हूँ आपको ऐसे। जो हिस्टोन ऑक्टामर मैंने बताया, ये है हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है बेटा। और ये जो डीएनए है, ये इसके सराउंडिंग में कॉइल्ड है, डीएनए इज बिकॉज नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट ना। और ये है H1 हिस्टोन, राइट ना, दिस इज योर H1 हिस्टोन, ठीक है। सो दिस इज कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, है ना, दिस इज योर कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज द फिगर ऑफ अ न्यूक्लियोसोम आई हैव ड्रॉन हियर, ठीक है बेटा। क्या है ये एक न्यूक्लियोसोम है। व्हेन हिस्टोन प्रोटीन के सराउंडिंग में डीएनए रैप्ड होता है, देन इट फॉर्म्स द न्यूक्लियोसोम, राइट ना। सो हिस्टोन्स क्या है, दे आर रिच इन दे आर बेसिक प्रोटीन्स, राइट, एंड दे आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स एज वेल, सच एज लाइसिन एंड आर्जिनिन, है ना। इसमें यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स सच एज लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। तो लाइसिन एंड आर्जिनिन ये दो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम इसका और आगे डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये एक न्यूक्लियोसोम हमने यहाँ बना दिया, और मान लो यहाँ पर ये एक और हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है ना, जिसके सराउंडिंग में डीएनए रैप्ड है, ठीक है बेटा, इसके सराउंडिंग में डीएनए रैप्ड है। तो ये जो आपका जो कि लिंक है ना, दो मतलब ऑब्वियसली डीएनए जो है वो कंटिन्यूस है ना, एक कॉइल के अराउंड में घुमा फिर दूसरे के अराउंड घूमेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज योर लिंकर डीएनए। ये जो डीएनए है जो कि दो न्यूक्लियोसोम्स को मिला के रख रहा है ना, ज्वाइन करके रख रहा है, दैट इज योर लिंकर डीएनए, राइट। क्लियर एवरीबॉडी। अब देखो तो ये जो न्यू बॉडी हमने पढ़ा, हिस्टोन ऑक्टामर पढ़ा, इसके सराउंडिंग में कितना डीएनए रैप्ड होता है, 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए इज रैप्ड अराउंड न्यू बॉडी, है ना। कितना बेस पेयर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ
200 बेस पेयर ऑफ डीएनए इसके सराउंडिंग में रैप्ड होता है, ठीक है। और कितने टर्न्स लेता है इसके सराउंडिंग में, कितने टर्न्स लेता है, 1/3 है ना, है ना, 1.25 टर्न्स ऑलमोस्ट, है ना, 1/3 टर्न्स ये इसके सराउंडिंग, मतलब एक टर्न पूरा और फिर दूसरा टर्न जो है वो 3/4 ये लेता है, ठीक है। अब इससे 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए है, 1/3 टर्न्स ये लेता है, जिससे कि न्यूक्लियोसोम का, अब ये न्यूक्लियोसोम बन गया तो न्यूक्लियोसोम का साइज कितना हो जाता है, द साइज ऑफ न्यूक्लियोसोम देन बिकम्स 110 × 60 एंगस्ट्रॉम इसका साइज हो जाता है, ठीक है ना। और लिंकर डीएनए जो दो एडजेसेंट हिस्टोन प्रोटीन्स को जोड़ के रख रहा है ना, सो दैट लिंकर डीएनए ये कितने बेस पेयर्स का होता है, ये होता है आपका 80 बेस पेयर का, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो न्यूक्लियोसोम है ना, ये इनकी रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में होता है जिसको आप क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। आप आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए, द न्यूक्लियोसोम्स constitute the nucleosomes constitutes a repeating unit of a structure in the nucleus called क्रोमैटिन, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोसोम जो है वो रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, न्यूक्लियोसोम्स इट्स लाइक द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, इसको टोटल आप क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम्स जो है वो क्रोमैटिन में कैसा दिखता है, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर ये दिखता है, जैसे कि ये एक हिस्टोन है, ये दूसरा हिस्टोन है, ये तीसरा हिस्टोन है, ये चौथा हिस्टोन है, ये पांचवा हिस्टोन है, एंड सो ऑन। इसके सराउंडिंग में डीएनए रैप होता है, कैसे रैप होता है, इस तरीके से, फिर लिंकर डीएनए, फिर इसके सराउंडिंग में फिर ये ऐसे रैप होगा, फिर ये लिंकर डीएनए, फिर ये रैप होगा, है ना, फिर ये लिंकर डीएनए, फिर ये ऐसे रैप होगा, फिर ये लिंकर डीएनए, फिर ये ऐसे रैप होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, इट इज़ अपियरिंग यू लाइक अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, इट अपियर्स यू लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ये जो क्रोमैटिन है, ठीक है ना। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे तो ये आपको बीड्स ऑन स्ट्रिंग तरीके से दिखेगा। अब द न्यूक्लियोसोम जो है ये फर्दर आपका कॉइल होता है टू फॉर्म सोलेनॉइड और क्रोमैटिन फाइबर ये बनाता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल्स, अब ये क्या है, इसकी फर्दर और सुपर कॉइलिंग होगी इस तरीके से, और है ना, ये आपका हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन है, ठीक है। फर्दर ये और ज़्यादा कॉइल करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है फर्दर कॉइल, न्यूक्लियोसोम, ठीक है, ये फर्दर कॉइल करेगा टू फॉर्म सोलेनॉइड और क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। अब इसका सोलेनॉइड और क्रोमैटिन फाइबर का डायमीटर कितना होता है, 30 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये फर्दर कॉइल होते हैं एंड कंडेंस होते हैं मेटाफेज स्टेज में टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, फर्दर कॉइल एंड कंडेंस, कब कॉइल और कंडेंस होते हैं, मेटाफेज स्टेज में। ये मेटाफेज स्टेज
ये आप सेल साइकिल सेल डिविजन में पढ़ेंगे. इफ़ एनीबडी वांट्स मी टू टीच दैट चैप्टर एज वेल, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, आई विल डेफिनेटली टेक दैट सेशन in the upcoming days. Okay, so please comment below if you want to understand this more in detail. तो मेटाफेज में क्या होता है, फर्दर इसकी कॉइलिंग होती है, फर्दर ये कंडेंस होते हैं टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म क्रोमोजोम. अब ये बनाएंगे, ठीक है. नाउ दिस क्रोमोजोम इज रेडी फॉर द सेल डिवीजन, है ना. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि भाई फाइबर ही क्यों नहीं रह गया, क्रोमैटिन ही क्यों नहीं रह गया, क्रोमोजोम क्यों है. क्रोमैटिन बिकम समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरीके से बस एक धागे का गुच्छा है. और क्रोमोजोम क्या है, इसकी एक प्रॉपर शेप बन जाती है. तो क्योंकि इसकी प्रॉपर शेप बन जाती है तो ये डिवाइड करने में आसान रहता है ना. ये धागे के गुच्छे को आप कैसे डिवाइड करोगे, नहीं कर पाओगे. क्रोमोजोम हैज़ ऑक्यूपाइड अ प्रॉपर शेप नाउ, सो इट कैन बी डिवाइडेड इक्वली, राइट. तो ये जो पैकेजिंग है क्रोमैटिन की हायर लेवल पे, इसको एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए होते हैं जिनको आप नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है. सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, द पैकेजिंग ऑफ, ये जो आप पैकेजिंग देख रहे हो और हायर लेवल पे, है ना, द पैकेजिंग ऑफ chromatin at higher level requires additional set of प्रोटीन्स, है ना. इनिशियली तो आपके हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए होते हैं और हायर लेवल पे एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स भी चाहिए होते हैं दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, दैट कलेक्टिवली आर referred as non-histone chromosomal NHC प्रोटीन्स, ठीक है, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स हम इनको बोलते हैं, राइट ना. तो ओवरऑल अगर आप देखें तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर कि अपने पास क्या है बेटा, अपने पास ये डीएनए है, ठीक है ना, ये डीएनए है अपने पास. ये डीएनए कॉम्पैक्टली कॉइल होता है किसके सराउंडिंग में, हिस्टोन प्रोटीन्स ये हैं, इनके सराउंड में ये डीएनए कॉइल होता है. किस तरीके से देखो, इस तरीके से ये कुछ कॉइलिंग इसकी होती है ना बेटा, इस तरीके से इसकी कॉइलिंग होती है. फिर फर्दर और इसकी क्या होती है, फर्दर और सुपर कॉइलिंग होती है ना. फर्दर और क्या होती है, और सुपर कॉइलिंग होती है, ठीक है. फिर इट अपीयर्स यू लाइक अ सुपर सोलेनॉइड, है ना, सुपर सोलेनॉइड ये बनता है. फिर ये आपका क्रोमैटिन फाइबर्स बनाता है एंड देन फाइनली इट फॉर्म्स द क्रोमोसोम, ठीक है. तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस. देखो कैसा होता है, डीएनए है ये सबसे पहले, जिसका साइज़ कितना है बेटा, 2 नैनोमीटर का इसका साइज़ है, ठीक है. ये डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के सराउंडिंग में कॉइल होता है तो ये क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम ये बनता है विच बिकम्स 10 नैनोमीटर इन साइज, ठीक है. फिर न्यूक्लियोसोम से क्या बनता है, ये क्या है, सोलेनॉइड, है ना, विच इज़ योर 30 नैनोमीटर इन साइज, ठीक है. फिर सोलेनॉइड से क्या बनेगा, ये दिस,
दिस इज सुपर सोलेनॉइड, ठीक है, जो कि है 300 नैनोमीटर का, ठीक है। फिर सुपर सोलेनॉइड से क्या बनेगा, ये क्रोमैटिड ये बनेगा, विच इज़ योर 700 नैनोमीटर इन साइज। फिर क्रोमैटिड से बनेगा ये क्रोमोसोम, विच इज़ 1400 नैनोमीटर इन साइज, ठीक है। ऑल्दो आपको ये सब साइजेस वगैरह इनके इतने ध्यान में नहीं रखने हैं, बट आप हाँ स्टेप्स ध्यान में रख सकते हो कि डीएनए है, डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के सराउंड कॉइल होता है तो न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर न्यूक्लियोसोम फर्दर कॉइल होता है तो सोलेनॉइड, देन सुपर सोलेनॉइड, देन क्रोमैटिड, देन क्रोमोसोम, राइट ना। तो इतना कुछ आप ध्यान में रख सकते हैं। अब जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, जो ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स हमने पढ़े यहाँ पर, ठीक है, ये 3 टाइप्स के हैं। इनको अब हम पढ़ते हैं थोड़ा आगे और डिटेल में। ये जो अभी आपने ऊपर देखे, जो कि हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ठीक है, ये आपके 3 टाइप्स के हैं। ये 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहला है स्कैफोल्ड और स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन NHC, ठीक है। दूसरा है फंक्शनल NHC, फंक्शनल NHC, और तीसरा है रेगुलेटरी NHC, ठीक है, रेगुलेटरी NHC, ठीक है। तो स्कैफोल्ड और स्ट्रक्चरल NHC क्या है, ऐसा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो कि यहीं पे स्कैफोल्ड मतलब कॉइलिंग में, फर्दर कॉइलिंग में, है ना, काम आ रहा है, जो कि स्ट्रक्चर बना रहा है, प्रॉपर शेप साइज स्ट्रक्चर दे रहा है, क्रोमोसोम बन रहा है उससे, ठीक है। अब दूसरा है आपका फंक्शनल NHC। फंक्शनल NHC मतलब क्या, ऐसे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जिनका कोई एक प्रॉपर फंक्शन है, दे फंक्शन एज एन एंजाइम, ठीक है, ये एक एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको तो DNA पॉलीमरेज एंड RNA पॉलीमरेज, ठीक है, DNA पॉलीमरेज एंड RNA पॉलीमरेज, ठीक है। और रेगुलेटरी NHC मतलब क्या, ऐसे प्रोटीन्स जो कि रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ना, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, लाइक HMG। एग्जाम्पल इज HMG हेयर, हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन्स, है ना। क्या है ये, हाई मोबिलिटी ग्रुप proteins that control gene एक्सप्रेशन, ठीक है। ये ऐसे हाई मोबिलिटी वाले प्रोटीन्स होते हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, एक प्रॉपर मैनर में हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, एक प्रॉपर मैनर में जो होना चाहिए वो ये काम करते हैं। फंक्शनल NHCs आर योर DNA पॉलीमरेज एंड RNA पॉलीमरेज एंड स्कैफोल्ड और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स विच फॉर्म दी स्ट्रक्चर, राइट। अब आगे अगर हम क्रोमैटिन की बात करें तो क्रोमैटिन फर्दर आपका 2 रीजन्स हैं, डिफरेंशिएटेड इनटू 2 रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेनिंग बिहेवियर। क्रोमैटिन जो है ये आपका 2 रीजन्स में डिफरेंशिएटेड है। एक तो होता है हेटेरोक्रोमैटिन और दूसरा होता है यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन और दूसरा है यूक्रोमैटिन, ठीक है। तो हेटेरोक्रोमैटिन क्या है, ये आपका कैसा होता है, ये आपका डेंसली पैक्ड क्रोमैटिन होता है,
ठीक है। एंड यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमैटिन, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट कि हेट्रोक्रोमैटिन जो है दैट इज डेंसली पैक्ड, ठीक है। एंड यूक्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड। क्योंकि ये डेंसली पैक्ड है तो ये ऑब्वियसली डार्क स्टेन होता है ना, डार्क स्टेन ये लेगा। और ये क्योंकि लूजली पैक्ड है तो ये लाइट स्टेन ये लेगा। एंड बिकॉज इट इज़ डेंसली पैक्ड सो इट इज़ नॉट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, है ना। यहाँ पर हम और क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, है ना। ट्रांसक्रिप्शनली कैसा है ये, इनएक्टिव है। और यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, है ना, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव ये होता है, ठीक है। अब कुछ हम केमिकल कॉम्पोजिशन देख लेते हैं क्रोमोसोम का, कि क्रोमोसोम किन किन पार्ट्स का मिलकर बना है, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम देखिए, केमिकल composition of क्रोमोसोम, ठीक है। डीएनए कितना परसेंट होता है क्रोमोसोम में, 40%, ठीक है। आरएनए कितना होता है, केवल 1.2%, राइट ना। मैक्सिमम क्या है आप देख रहे हैं, डीएनए है, ठीक है। और ये डीएनए किस किस राउंड कॉइल होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स किस राउंड कॉइल होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन्स। ये कितने परसेंट होते हैं, ये 50% होते हैं, ठीक है। डीएनए है 40%, तो हिस्टोन प्रोटीन्स कितने हैं, उनसे ज़्यादा हैं, कितने हैं, 50%, राइट। अब कुछ एसिडिक प्रोटीन्स भी होते हैं, है ना, कुछ क्या होते हैं, एसिडिक प्रोटीन्स भी होते हैं, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है। प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन्स कितना परसेंट होते हैं, 8.5%, ठीक है। देयर आर सम लिपिड्स एज वेल, जो कि कुछ ट्रेसेस में होते हैं, उनका परसेंटेज प्रॉपरली नोन नहीं है। एंड सम आयंस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, ठीक है, ये भी आपके ट्रेसेस में होते हैं, राइट ना। सो दिस इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए 40%, आरएनए 1.2%, हिस्टोन प्रोटीन्स 50%, एसिडिक प्रोटीन्स आर 8.5%, lipids are in traces, and some ions like calcium ion, magnesium ion and ferrous ion are in traces, right. So this was all for today. आज हमने पढ़ा अपना पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। सबसे पहले हमने सेंट्रल डोब ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा, जिसमें हमने डीएनए गिव्स इट्स इन्फॉर्मेशन टू एमआरएनए एंड देन प्रोटीन बनता है, रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, कैसे ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में पैकेजिंग होती है, कितना लेंथ ऑफ डीएनए होता है, 2.2 मीटर्स लेंथ ऑफ डीएनए होता है, जो कि 10⁻⁻6 मीटर डायमीटर वाले न्यूक्लियस के अंदर वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है। सिमिलरली इकोलाई की आप बात करें तो 1.36 मिलीमीटर का इनके पास डीएनए होता है, जो कि 1 माइक्रोमीटर साइज वाले सेल के अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाता है। तो ये काम कैसे होता है आपका, विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स, राइट ना। प्रोकैरियोट्स में नेगेटिवली चार्ज्ड आपके डीएनए जो है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के सराउंड कॉइल होता है, पॉलीअमीन्स जिनको आप बोलते हो। और यूकैरियोट्स में थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, जो कि H2, H2B, H3, H4 इनके दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स द हिस्टोन ऑक्टामर। न्यू बॉडी इसके सराउंडिंग में डीएनए रैप होता है, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए इसके सराउंडिंग में रैप होता है, 134 टर्न्स ये लेता है, जिससे कि न्यूक्लियोसोम का साइज हो जाता है आपका 110 इंटू 60 एंगस्ट्रॉम, राइट। और लिंकर डीएनए भी होता है, जो कि 2 कॉन्जिक्यूटिव हिस्टोन्स को बाइंड करता है। इसका आपका लेंथ होती है 80 बेस पेयर्स की, राइट ना। तो न्यूक्लियोसोम में आपका ये रिपीटिंग यूनिट्स हैं, जो कि ये क्रोमैटिन बनाता है। न्यूक्लियोसोम आपका फर्दर कॉइल करता है टू फॉर्म सोलेनॉइड एंड देन दी क्रोमोसोम। यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बनाया, डीएनए, न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, क्रोमैटिड एंड देन क्रोमोसोम। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स आपके 3
टाइप के होते हैं। पहले जो स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं, दूसरे जो कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक योर डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं जो कि जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, हाइपोमिलेटिक ग्रुप प्रोटीन्स ये होते हैं। क्रोमैटिन फिर हमने पढ़ा 2 टाइप का है, हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, लूजली पैक्ड एंड डेंसली पैक्ड जो है। और केमिकल कॉम्पोजिशन आपने देखा है इसमें, डीएनए का 40%, आरएनए 1.2%, हिस्टोन प्रोटीन्स 50%, एसिटिक प्रोटीन्स 8.5%, लिपिड्स आर इन ट्रेसेस एंड सम आयंस आर ऑल्सो इन ट्रेसेस, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आपको इससे रिलेटेड और कोई भी अगर डाउट है तो डू कमेंट बिलो इन द चैट सेक्शन. I will take another session for that topic. Okay. Hope you all enjoyed the session and got the concepts very clearly. Bye bye. Good day. Take care.